हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स जो है मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो गए थे और मैंने जो है सुबह में कोई वीडियो शूट नहीं की थी। और जो है यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ स्कूल में और मेरी क्लास मतलब सेकेंड पीरियड जो है मेरी क्लास का डांस क्लास का पीरियड है। और जो है मैं यहाँ पर अब आ गई हूँ अपने बच्चों को लेकर के हॉल में। तो यहाँ पर ये डांस टीचर है हमारी और ये बच्चों को सिखा रही हैं बड़ा प्यारा सा डांस। और बच्चे जो है मतलब एक दो प्रैक्टिस के बाद जो है बच्चे सीख भी गए थे और बहुत अच्छा भी डांस कर रहे थे। मैं आपको भी दिखाती हूँ, देखिए आप भी। तो यहाँ पर जो है मेरे बच्चों ने अच्छे से डांस सीख लिया था। फिर जो है मैं अपने बच्चों को क्लास में लेके चली गई थी, क्योंकि जो है और सेक्शन की टीचर्स भी अपने बच्चों को लेके आएंगे, बी और सी सेक्शन। तो यूकेजी का टर्न आता है सैटरडे में ही, और फिर सैटरडे में ही हम लोग एक्टिविटी भी कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्टिविटी कराई थी और बच्चों ने अच्छे से डन भी कर ली थी। तो यहाँ पर काम भी काफ़ी कराया था सैटरडे, मतलब 2 सब्जेक्ट में तो काम करा ही दिया था और फिर साथ में ड्राइंग भी थी। तो यहाँ पर ये सामने छोटा सा बच्चा है, इधर ये काफ़ी रोता है और मतलब ये काफ़ी दिनों में स्कूल आया, छुट्टियों से पहले ही छुट्टियों पर चला गया था और फिर बाद में स्कूल आया है। तो इस वजह से ये रोता रहता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देता है। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं इससे और मैं भी हो जाती हूँ, पर फिर भी जो है मैं अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ बच्चों को। यहाँ पर जो है फिर मैंने स्मार्ट क्लास भी अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर सारे बच्चों ने अच्छे से एक्टिविटी भी डन कर ली थी। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो आजकल जो है बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर जो है सुबह में भी बारिश हुई थी और जब छुट्टी का टाइम हो गया था तो तब भी बारिश हो रही थी। तो फिर ये लग रहा था कि भाई अब बस में तो बैठ जाएंगे, लेकिन स्टॉप से जो है घर तक जाने में कहीं भीग ना जाए। तो आज जो है मैंने अम्ब्रेला भी नहीं निकाली थी, मैंने जो है अम्ब्रेला जाकर घर ही ढूंढी थी। तो ये मेरे स्कूल का अंदर वाला पोर्शन है और जो है ये है सीनियर वाली बिल्डिंग। तो जूनियर मतलब हमारी बिल्डिंग जो है दूसरी तरफ है और यहाँ पर है ये बड़े बच्चों की बिल्डिंग। तो यहाँ पर है 6 से 12th तक के क्लासेस हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ही हम लोग जो है बस का इंतज़ार करते हैं सारे लोग, क्योंकि फ़र्स्ट राउंड में तो हम नहीं आते हैं, हम आते हैं सेकंड राउंड में। तो फर्स्ट राउंड की जो है 1:25 पर छुट्टी हो जाती है और सेकंड राउंड को तो कभी कभी 3 भी बज जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग 3 बजे ही मतलब 3 ही बज गए थे, हमें 3 बजे ही हमारी बस आई थी। और जो है फिर हम लोग मतलब मैं यहाँ निकल ही रही थी तो फिर मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना लेते हैं, आप लोगों को भी शेयर कर देंगे कि कैसा हमारा स्कूल है, मैं कौन से स्कूल में पढ़ाती हूँ, कितना बड़ा हमारा स्कूल है। तो फिर मुझे ये भी दिखाना था आप लोगों को। तो ये मेरा स्कूल है और इसका नाम है आर्यव्रत पब्लिक स्कूल। तो मेरा स्कूल जो है ग्रेटर नोएडा में है और जो मतलब ग्रेटर नोएडा से लोग देख रहे हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कोई बाहर से देख रहा है तो ये मेरा स्कूल यूपी में ग्रेटर नोएडा में है। और जैसे जैसे हम दादरी की तरफ चलते जाते हैं गाज़ियाबाद की तरफ, मतलब इधर से निकल कर हम दादरी और गाज़ियाबाद की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने इसलिए बताया है कि बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जो दादरी को भी नहीं जानते होंगे, ग्रेटर नोएडा को भी नहीं जानते होंगे, जो मेरी वीडियो देखते होंगे। तो इस वजह से मैंने थोड़ा शेयर कर दिया था। और आप लोग भी कमेंट करके बताना प्लीज़ कि मेरा स्कूल कैसा है। और जो है मैंने स्कूल की काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो मैंने डाली हुई हैं अपने चैनल पर। तो फिर जो है हम आ गए थे घर और यहाँ पर जो है बस में ही आए थे हम, लेकिन बस से जो है मैं गोल चक्कर पर ही उतर जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर जाते जाते बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और मेरी बड़ी बेटी जो है वो पहले आ जाती है, तो वो बेचारी भूखी बैठी हुई रहती है। तो फिर यहाँ पर जब हस्बैंड उसको लेने जाते हैं तो फिर मुझे भी लेने आ जाते हैं, तो फिर मैं भी उनके साथ ही आ जाती हूँ। रॉकी
रॉकी नीचे आ जा। आ लिया ये सोच रहा शॉर्टकट मारूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा रॉकी और कैसे हमारे घर की देखभाल करता है। ऊपर चढ़ के ऊपर से ही देखता रहता है इस सब के नज़ारे। और अभी ऊपर चढ़ा हुआ है, अब इसके समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे नीचे आऊं, तो हम इसको बुलाए जा रहे थे। अब आएगा भाग करके, जब ट्विंकल इसको सीढ़ियों के पास जा करके बुलाएगी। और बहुत तेज़ी से भाग के आएगा। जब हम कोई भी नहीं रहता है तो ये फटाक से जो है ऊपर चला जाता है, क्योंकि इसका मन नहीं लगता होगा इस वजह से। मत जा। अब फिर जी स्कूल से आने के बाद जो है यहाँ पर मैं मखाने बनाने जा रही हूँ। और एक तरफ मैंने चाय रख दी है, तो दूसरी तरफ मैंने मखाने के लिए घी चढ़ा लिया है। और मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके थोड़े से जो है मखाने डाल दूँगी और इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी घी में। और फिर चाय के साथ खाएँगे साथ में मिलकर सारे। तो सुबह भी अभी आई थी थोड़ी देर पहले ही, और इसके पापा इसे छोड़ करके तब मुझे दोबारा से लेने गए थे, क्योंकि आज मेरी बस लेट थी। जब मेरी बस टाइम पे आ जाती है तो फिर ये गोल चक्कर से ही मुझे ले लेते हैं। लेकिन आज जो है यहाँ पर सुबह को घर छोड़ के गए थे, तब मुझे लेने गए थे। तो यहाँ पर जो है फिर मैं मखाने फ्राई कर लूँगी। तो मेरे को थोड़ा जो है घी कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा और डाल लिया था घी, इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो जी मैंने जो है चाय बनाने से पहले मशीन भी लगा दी थी, मतलब कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए थे। और फिर जो है मैं किचन में आ गई थी चाय वाय बनाने के बाद। और पीने के बाद जो है मतलब इतने में चाय बनाई है और पी है, इतने में ही जो है मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। 2-3 बार में ही मैंने कपड़े धुले थे। तो मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, तो मैंने सैटरडे में नहीं की थी। तो मतलब आज सैटरडे की मैं वीडियो बना रही, तो मैंने आज नहीं की थी। तो जो है बेडशीट जो है मैं कल चेंज करूँगी। तो अभी सुखा लेते हैं कपड़े भी, क्योंकि हल्की हल्की अभी धूप भी है। तो कुछ कपड़े तो मुझे नीचे सुखाने पड़ेंगे, और कुछ मतलब कपड़े जो है तीसरे दिन धुले हैं, तो फिर कपड़े ऊपर भी सुखा के मैं आऊँगी। तो मैं कपड़े जो है सैटरडे में धुल लेती हूँ, क्योंकि जो है फिर संडे में आधा तो दिन यही समझ लो कि भाई कपड़े धुलने में ही जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, तीसरे दिन में ही धुल पाते हैं। और छुट्टी के बाद जब मैं आकर धोती हूँ तो थकान भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से मैं नहीं धुलती हूँ अधिकतर। तो आज जो है सैटरडे है और नेक्स्ट डे तो संडे है, तो फिर नेक्स्ट डे तो रेस्ट करना ही है। इस वजह से जो है मैं सैटरडे में ही धुल लूँगी। और संडे में जो है अपने और काम भी आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं सैटरडे में ही कपड़े धुलने की कोशिश करती हूँ अधिकतर। और संडे में जो है थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं, तो उनको मैं हाथों से धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मुझे मशीन ही लगानी पड़ती है जब काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। तो फिर मैंने जो है पहले हल्के रंग के कपड़े धुले थे, और कुछ कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं यहाँ, और कुछ जो है मैं ऊपर जो है तार बंध गया है, अब तार बांध दिया गया है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि हमेशा बारिश आती रहती है। और मेरे कपड़े जो है टाइम बे टाइम पड़े ही रहते हैं। तो फिर मैं स्कूल भी जाती हूँ, तो फिर जो है उठाने की मुझे टेंशन नहीं रहती है। तो फिर ऊपर ही तार बांध दिया है, इस वजह से मैं डाल भी देती हूँ। तो अगर सूखते भी नहीं हैं तो दो दिन तक भी पड़े रहते हैं, तो भी सूख जाते हैं। इस वजह से जो है मैं यहाँ पर ही ये वाले कपड़े जो है यहाँ सुखा दूँगी, क्योंकि ये हल्के कपड़े हैं और इनको मैं जो है शाम को उतार भी लूँगी इस वजह से। तो सब्ज़ी जो है कल आई थी और मैंने जो है कल धुली नहीं थी, तो अभी जो है आलू भी मैं धुल लूँगी। आलू, अदरक और छोटी मोटी सब्जियाँ हैं। तो कुछ सब्जियाँ घर पर रखी हुई भी थी और कुछ बेलों पर भी लग रही थी, तो बेलों से भी मैं तोड़ ली थी, जैसे करेले वगैरह तोड़ी थी। और जो है तोरी भी लगी हुई है, तो तोरी भी तोड़ी थी, भिंडी भी तोड़ी थी। तो इस वजह से जो है मैंने थोड़ी ही सब्ज़ी मंगाई थी। ज़्यादा सब्ज़ी मतलब गर्मी भी हो रही है, तो फिर ज़्यादा सब्ज़ी का फ़ायदा क्या है। तो इस वजह से मैंने आलू, अदरक और टमाटर वगैरह ही मंगाए थे। और तो जैसे प्याज है, लहसुन है, और ये सारी चीज़ें तो थी, और कुछ बेलों वाली भी थी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं मंगाई थी। तो फिर जो है मैंने साथ के साथ बर्तन भी धुल दिए थे, और गैस पे जो है मैंने दाल चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे दाल और चावल बनाने हैं। क्योंकि दाल चावल ही मैं सैटरडे में अधिकतर दाल चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि ताकि जो है जल्दी भी काम हो जाता है, और गर्मी भी है तो गर्मी में चावल भी ठीक रहते हैं। और साथ में मुझे रोटियाँ भी बनानी है। और जो है यहाँ पर मैं जो है बर्तन भी लगा दूँगी साथ के साथ। और जो है मटके में भी पानी करना है, तो मटका भी मेरा खाली हो चुका है, तो फिर मैं मटके में भी बॉटल में से पानी कर लूँगी। क्योंकि एक बॉटल आती है, मतलब बॉटल जो है काफ़ी बड़ी है वो आती है, तो उसका कुछ पानी जो है हम बाल्टी में कर लेते। पहले तो जो है मैं तास में करती थी, तो फिर आटा जो है अब की बार ज़्यादा आया था, तो इस वजह से 2 तासों में आटा किया गया है। और जो है फिर
मैंने जो है ये बाल्टी ही साफ़ करी थी, इसमें मैंने पानी भर के रख दिया था। तो फिर जो है मटके में भी मैंने पानी कर दिया है। तो जब जो है तास खाली हो जाएगा तब मैं उसमें जो है पानी फिर से स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने दाल छौंकने की तैयारी कर दी है और दूसरी तरफ जो है मैं चावल भी रख दूँगी साथ के साथ। जो है मेरा खाना जल्दी भी बन जाएगा और साथ में भी मैंने आटा भी लगा लिया था रोटियाँ बनाने के लिए। तो रोटियाँ जो है एक एक दो दो रोटी जो है मैं और मेरे हस्बैंड भी खाएंगे। और रविंदर है नहीं यहाँ पर, रविंदर जो है गाँव गया हुआ है मेरे जेठ जी के साथ में। तो वो उसके मतलब फिर रॉकी के लिए भी मैं खाना बनाऊँगी। रॉकी भी रोटियाँ खाता है, दूध पीता है। तो उसको दूध और रोटी जो है वो दोनों टाइम जो है दूध और रोटी खाता है। और बीच में जो है हम जैसे हम लोग बिस्किट वगैरह भी खाते हैं चाय के साथ में, तो वो भी हम रॉकी को दे देते हैं। तो रॉकी उसे भी खा लेता है और दिन में 2-3 बार उसके लिए पानी भी रख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने कुकर रखा ही था चावल बनाने के लिए। फिर जो है इतने में ही मेरे दूध वाले भैया भी आ गए थे। तो फिर जो है मैं दूध लेने चली गई थी और फिर आकर ही मैंने चावल बनाए थे। तो दूध वाले भैया जो है हंस रहे थे मेरी सेटअप को, वीडियो बनाने वाले सेटअप को देख करके हंस रहे थे कि भाई बहन जी ने तो पूरा ही तामझाम लगा रखा है वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मैं कह रही थी हाँ भैया, जब मुझे वीडियो बनानी है तो फिर क्यों ना मैं सही तरीके से बनाऊँ। तो बस इसी बारे में भैया हंस रहे थे, क्योंकि मेरा जो है यहाँ पर ट्राइपॉड लगा हुआ था और वो दूर से ही भैया को दिख गया था, इस वजह से कह रहे थे। तो फिर मैंने भी बोल दिया कि ब्लॉग बनाती हूँ तो ये सब चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर जो है मेरे एक चूल्हे पर चावल बन रहे हैं और दूसरे चूल्हे पर जो है मैंने रोटियाँ बना ली थी। तो मेरी जो है खाना वाना भी सब टाइम से हो गया था। तो फिर अब जो है बच्चों को सर्व कर देते हैं खाना। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए खाना। गर्मा गर्म बन गया है खाना, दाल चावल और रोटी। तो यहाँ पर जो है खाना मैंने बच्चों को भी दे दिया था और साथ में रॉकी को भी देने जा रही थी मैं, क्योंकि रॉकी को भी मैं फिर साथ में दे देती हूँ। तो अभी मैंने खाना खाया नहीं है, तब मैं जो है बाद में खाऊंगी। तो पहले इन सबको खिला देते हैं। और बाहर कुछ कपड़े भी मेरे पड़े हुए हैं तो मैं उन्हें भी उठा। तो फ्रेंड्स मेरे जो है शाम के सारे काम हो चुके हैं। तो अब हम लोग भी खा लेते हैं खाना और आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए गर्मा गर्म। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।